गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमला साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 15 मेरा ईश्वर। यह कहानी चातक कथा शैली में रची गई है। इस कहानी में तथागत के माध्यम से, तथागत अर्थात गौतम बुद्ध के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी समस्या पर विवेक से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जब कोई वस्तु बोझ बन जाए तब उसके परित्याग में ही बुद्धिमानी है। अर्थात अगर कोई वस्तु बोझ बन जाती है तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी होती है। बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इस अच्छी सी कहानी को पढ़ेंगे। तो इसके शब्दार्थ हैं तथागत। तथागत अर्थात गौतम बुद्ध, जिन्हें तथागत कहा गया है पूरी कहानी में। आदमखोर, आदमी को खा जाने वाला। दुविधा, असमंजस की दशा। दुर्दशा, दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत। मुंडित केस, तो मुंडे बाल। भंते, भंते उन्हें कहा जाता है बच्चों बौद्ध भिक्षुओं में प्रचलित संबोधन का शब्द। जैसे कि हम महोदय, श्रीमान आदि का प्रयोग करते हैं, श्री का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? बौद्धों के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं में भंते। प्रस्थान, जाना। विहार, भ्रमण। लील जाना, निगल जाना। कृतज्ञता, एहसान मानने का भाव। श्रमण, बौद्ध सन्यासी। सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है शीतल या स्निग्ध या सुंदर। उपलब्ध, प्राप्त। मेरा ईश्वर। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी को, जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसे आप लोगों को ध्यान लगाकर सुनना है और इसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने बुक निकाल लिया होगा। अब हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना भी। आज से हजारों साल पुरानी बात है। महात्मा बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता था, श्रावस्ती के निकट जैत वन में विहार कर रहे थे अर्थात घूम रहे थे। एक व्यक्ति अपने किसी काम से बाहर गया था और अब घर लौट रहा था। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना। बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। आप लोगों को पता है ना, बरसात के मौसम में, सावन भादों के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है। सुनसान और भयानक जंगल। सोचो बच्चों, कहानी को सुनकर आप उसे एहसास करने की कोशिश कीजिए ताकि कहानी सुनने में और पढ़ने में भी मजा आ जाए। सोचिए जरा, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, सुनसान और भयानक जंगल है। शाम ढलने से पहले उसे घर पहुंचना था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जो आदमी जा रहा था, उसे लगा कि उसे कोई पीछा कर रहा है, अर्थात उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर था। अचानक से क्या हुआ, उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वह मुड़ कर देखा तो देखता क्या है कि आदमी को खाने वाला अर्थात आदमखोर शेर भूखा और उसे फाड़ कर खा जाने को आतुर। वह बहुत भूखा दिखाई दे रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे उसे तुरंत फाड़ कर खा जाने वाला है। उस आदमी के तो होश उड़ गए। वह जान हथेली पर लेकर भागा। जान हथेली पर लेकर भागने का अर्थ होता है कि तेज गति से भागना। शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। वह आदमी भागते भागते एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां नदी थी। देखिए उसकी किस्मत, एक तो घना जंगल है, ऊपर से बरसात हो रहा है, पीछे कौन पड़ गया है? एक आदमखोर शेर। और जब वह भागते 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 जा रहा है तो कहाँ पहुंच गया है? नदी के पास। कहाँ पहुंच गया है? नदी के पास।
नदी भी शांत नहीं थी क्योंकि बारिश का मौसम था और जैसे ही बारिश शुरू होता है जंगल के किनारे की जो नदी होती है ना तुरंत भर जाता है क्योंकि पहाड़ों से पानी उतरकर किसमें आती है नदी में। और नदी का रफ्तार भी तेज हो जाता है बल्कि दहाड़े मारती और पछाड़े खाती हुई। वह नदी भी क्या नहीं थी शांत नहीं थी क्योंकि बारिश हो रहा था तो इतना ज्यादा उसमें उथल पुथल था पछाड़े खाती हुई कि उसे देखकर ही क्या लग रहा था वह एक जंगली नदी थी जो सब कुछ लील जाना चाहती थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि शायद वह सब कुछ अपने में समा लेना चाहती है। बहाव इतना तेज कि हाथी भी बह जाए। अब यहाँ पे देखो हाथी कितना भारी भरकम मोटा वजन होता है ना। ऐसा लग रहा था जैसे हाथी भी अगर उसमें गिर जाएगा तो वह भी बह जाएगा। वह व्यक्ति एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी। अब वह क्या करे बेचारा। आगे कुआं तो पीछे खाई। ये कुआं है ना कुआं हो गया है। सोचने में वक्त गंवाने का अर्थ था जान से हाथ धोना। उसने आव देखा न ताव नदी में कूद पड़ा। जब मरना ही है तो नदी ही सही क्योंकि एक बार नदी में बचने का चांस है लेकिन अगर सिर फाड़ के खा जाएगा तो बचेगा क्या नहीं। इसलिए उस आदमी ने बुद्धिमानी क्या की कि मैं ऐसे भी मरने वाला हूँ और ऐसे भी मरने वाला हूँ। इससे अच्छा शेर के मुंह में जाने से अच्छा क्या करूं नदी में ही कूद जाऊं। वह नदी के पानी में डूबता उतरता रहा। जब उसे चेतना आई तो स्वयं को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। वह बस जीवित था है ना। वह थक चुका था पूरी तरह से और जब उसे होश आई तो वह जीवित हूँ ऐसा एहसास बस कर रहा था। उसे कुछ याद नहीं था कि कब और कैसे एक बांस उसके हाथ लग गया जिसने उसकी प्राण रक्षा की। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना बांस पानी में डूबता नहीं है बल्कि तैरता है। तो उस व्यक्ति के हाथ में क्या आ गया था एक बांस आ गया था जिसने उसकी प्राणों की रक्षा की क्योंकि बांस किनारे पर चला गया जिसकी सहायता से वह व्यक्ति भी किनारे पर चला गया। वह बांस अभी भी उसकी मुट्ठियों में कसा था। वह उठ बैठा और बोला यह बांस नहीं उसका भगवान है। उसे लगा कि इसी बांस ने उसकी जान बचाई है। यह न होता तो वह कब का डूब चुका होता और उसकी लाश तक का पता न चलता। यह सोचकर बांस के प्रति कृतज्ञता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बांस को इतना आदर दे रहा था कि उसकी आंखों में क्या आ गए थे आंसू आ गए थे। उसने उस भारी भरकम बांस को खींचकर पानी से बाहर निकाला। वह बार बार उसे हाथ जोड़कर नमन करने लगा क्योंकि वह किसकी वजह से बचा था उस बांस की वजह से। तो वह उसको बार बार प्रणाम कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई है। उसने निश्चय किया वह अपने इस ईश्वर को घर ले जाएगा। अब वह उसे क्या मानने लगा बांस को अपना ईश्वर और प्रतिदिन उसकी पूजा करेगा। देखिए बांस ने उसकी जान बचाई तो वह क्या करने वाला था उसकी पूजा करने वाला था। वह लंबा और हरा बांस पानी में भीग कर और भी भारी हो गया था है ना। पानी में अगर कोई चीज को भी किसी चीज को भिगा दिया जाए तो क्या हो जाता है बहुत वजन हो जाता है ना। तो यह बांस भी क्या हो गया था बहुत वजन था। वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था अर्थात जो व्यक्ति है उस बांस को हिला भी नहीं पा रहा था इतना वह वजन हो गया था। इसके बावजूद उस आदमी ने उसे किसी प्रकार उठाया। देखिए इतना वजन था इसके बाद भी उस आदमी ने क्या किया उसे उठा लिया और सिर पर रख लिया। वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ घटाएं घिरी हुई। उसकी टांगें जवाब देने लगी सांस फूलने लगी अर्थात वह चल भी नहीं पा रहा था लड़खड़ा कर चल रहा था। वह गिरता पड़ता चलता जा रहा था। सामने से आते हुए तथागत ने उस आदमी की दुर्दशा देखी।
सामने से, क्योंकि वे टहल रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की दुर्दशा देखी और पूछा, कुशल तो है आर्य? किसने पूछा? तथागत ने पूछा। उस आदमी ने गर्दन घुमाकर देखा। एक चीवरधारी, श्रमण मुंडित केस, सौम्य और शांत मुखमंडल, है ना, शांत मुखमंडल। साधुओं के जो चेहरे में एक अलग सी शांति होती थी। चीवरधारी अर्थात इस प्रकार के वस्त्र, है ना, गेरुआ वस्त्रधारी, और श्रमण, मुंडित केस अर्थात क्या, सिर पर केस नहीं था। सौम्य और शांत मुखमंडल था। भंते, मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा? भंते, मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ, अर्थात महोदय, मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। देखो उसकी हालत क्या हो गई थी। एक तो पानी में डूबते हुए बचा था, ऊपर से उस बांस को भगवान मानकर वह क्या कर रहा था? उठाकर ले जा रहा था, और इतना थक चुका था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उस व्यक्ति ने हाँफते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आर्य? पत्तन ग्राम। क्या पत्तन ग्राम पास में ही है? देखिए, भगवान बुद्ध कहाँ जा रहे थे? पत्तन ग्राम। उसने व्यक्ति से पूछा, क्या पत्तन ग्राम पास में ही है? तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? नहीं भंते, वह यहाँ से बहुत दूर है। व्यक्ति ने क्या कहा कि पत्तन ग्राम कहाँ है? थोड़ा दूर है। थोड़ा नहीं, बहुत दूर है। तथागत बांस की भार से दुहरे होते उस आदमी को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, आर्य, क्या पत्तन ग्राम में बांस नहीं होते? तब व्यक्ति ने कहा, भंते, पत्तन ग्राम तो बांसों से घिरा है। तब उन्होंने कहा, किसने? तथागत ने। तो क्या यह विशेष किस्म का बांस है? तब व्यक्ति ने कहा, भंते, यह सामान्य किस्म का ही बांस है और हर जगह उपलब्ध है। तथागत थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आर्य, आप बुरी तरह हाँफ रहे हैं। पत्तन ग्राम भी निकट नहीं है, फिर आप इस बोझ को क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि पत्तन ग्राम दूर है, ऐसा किसने कहा था? उस व्यक्ति ने। तो इसीलिए उन्होंने कहा, तथागत ने, कि जब पत्तन ग्राम भी दूर है, वहां पे बांस है, तो क्या यह किसी नए किस्म का बांस है जिसे आप ले जा रहे हैं? तब उसने क्या बताया? नहीं, पत्तन ग्राम तो बांसों से घिरा हुआ है और यह भी सामान्य किस्म का बांस है ना? भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है। तब तथागत ने पूछा था कि आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि महोदय, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह क्या है? वह मेरा ईश्वर है। आप मुझे विस्तार से बताएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है? अब की बार यह किसने पूछा? तथागत ने। किससे? व्यक्ति से, कि आप मुझे विस्तार से बताएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है। अब आदमी ने आप बीती पूरी कहानी उन्हें सुनाई और अंत में कहा, भंते, जब मैं मृत प्राय हो रहा था तब इसी बांस ने मुझे सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे, अतः यह मेरा ईश्वर है। आर्य, अब तो स्थिति दूसरी है। अब यह बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। देखिए, उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार इस बांस ने उसकी जान बचाई और किस प्रकार से वह इस ईश्वर बन गया, है ना? तब आर्य ने कहा कि व्यक्ति से उन्होंने कहा, आर्य ने, कि अब तो स्थिति दूसरी हो गई है, अब आपके प्राण बच गए हैं। अब आप अपना क्या कर रहे हैं? प्राण लेने की कोशिश करें, अर्थात जो बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है उसे आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तब व्यक्ति कहता है, आपका कथन भी सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि मैं इसी के उपकार से जीवित हूँ। तथागत ने समझाया,
देखिए व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा है, कह रहा है कि आपका कथन तो सत्य है कि यह जो बांस है वह मेरा प्राण ले रहा है, लेकिन मैं इसके उपकार को नहीं भूलूंगा, इसी के सहारे तो मैं जीवित हूँ। इतना कहने के बाद फिर से तथागत ने उसे समझाया। इसने जो कुछ करना था कर चुका, अर्थात बांस का काम था तुम्हारा जान बचाना, वह तो यह कर चुका है। अब यह मात्र बोझ है। अब तुम्हारे लिए यह क्या है? एक बोझ है। इसे ढोते जाना व्यर्थ है, और इसे तुम जो ढोगे अपने सिर पे लाद कर ले जा रहे हो वह क्या है? व्यर्थ है। उस आदमी ने असहमति प्रकट की। उस आदमी ने क्या किया? तथागत की बात को असहमत कर दिया। उसे यह बात ठीक नहीं लगा। बांस को कृतज्ञ भाव से देखा, और उसने बांस को फिर से कृतज्ञ भाव से देखा, आदर भाव से देखा। तथागत ने वहां से प्रस्थान करने से पूर्व कहा, आर्य, विवेक इसी में है कि आप इस बांस को अपने सिर से उतार फेंकें और आराम से घर जाएं। मुझे कृतज्ञ होने के लिए न कहें। देखिए, जैसे ही तथागत ने कहा कि आपकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप इस बांस को उतार कर फेंक दें और आराम से अपनी जान बचाकर कहाँ जाएं? घर जाएं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कृतज्ञ होने के लिए न कहें, है ना, क्योंकि वह उस बांस को बहुत आदर करता था। तब तथागत कहते हैं, आर्य, जीवन सर्वोपरि है। तथागत ने क्या कहा? जीवन सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। मैं तो जीवन और आपके हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बांस को इस तरह से ढोकर पत्तनग्राम ले जाएंगे, तब तक आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसके बोझ से आप दब जाओगे। तो आपका विवेक इसी में है कि आप उसे छोड़ दें और आराम से घर जाएं। यह कहकर तथागत अंधेरे में गायब हो गए। आदमी वहीं खड़ा रहा। कल्पना करो कि उस आदमी ने उस ईश्वर के साथ क्या किया होगा। बच्चों, अब आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने क्या किया होगा। बताइए, क्या इस बांस को उसे छोड़कर तथागत के कहे अनुसार उसे घर जाना चाहिए, या इसका बोझा ढोते ढोते वहीं गिरकर मर जाना चाहिए, है ना? क्योंकि इस कहानी से हमें यह पता चल रहा है कि यह व्यक्ति बांस को अगर पत्तनग्राम तक उठाकर जाता है तो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि तथागत के कहे अनुसार उसे अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए और उस बांस को वहीं छोड़कर क्या करना चाहिए? आराम से अपना जीवन बचाकर घर चले जाना चाहिए, है ना? तो तथागत के द्वारा कही गई बात इसमें श्रेष्ठ है। जब तक कोई वस्तु हम पर बोझ नहीं होता, तब तक उसका भार हमें उठाना चाहिए, और अगर उस बोझ की वजह से हमारे प्राणों में संकट आ जाए, तो ऐसे बोझ को या ऐसे कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे कार्य तब तक उचित हैं जब तक कि वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, और अगर हमारे जीवन को, हमारे दिनचर्या को वे कार्य नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें ऐसे कार्यों को छोड़ देना चाहिए, उस पर मुंह नहीं करना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से आप लोगों को यह कहानी समझ आ गया होगा। इस कहानी के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है और इस कहानी को 2 बार पढ़ लेना है।